हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी बेटा पद परिचय अभ्यास की लास्ट सीरीज़ है। थर्ड अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद में भी आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। इतने अभ्यास होने के बाद डाउट बचना भी नहीं चाहिए। फिर भी आप अपने आप भी थोड़ा अभ्यास करते चलें ताकि आप परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करें। तो फर्स्ट इसी के अंदर वाक्य देखें आपका, सुबोध बड़ा सीधा लड़का है। अब इसके अंदर आपका जो डार्क शब्द है, पद है, वो है सीधा। इसका पद परिचय जब हम देंगे देखेंगे ये आपका क्या है। इसके ठीक बाद शब्द आ रहा है आपका लड़का। तो लड़का शब्द है संज्ञा, उसकी विशेषता बता रहा है सीधा। तो ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है, लड़का सीधा है, अच्छा है, बुरा है, टेढ़ा है, जो भी है। तो ये गुणवाचक विशेषण लिखेंगे, गुणवाचक विशेषण। फिर मैंने बार बार बताती जा रही हूँ, जो आपका विशेष्य का लिंग वचन होता है वही विशेषण का। लड़का क्या है, एक वचन पुल्लिंग, तो यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग लिखेंगे। इसके पद परिचय में भी एक वचन पुल्लिंग। लड़का विशेष्य के लिए प्रयुक्त है क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है, लड़का विशेष्य है जबकि सीधा इसका विशेषण है। विशेष्य के लिए प्रयुक्त, ये लिखेंगे इसके पद परिचय में। नेक्स्ट वाक्य देखें आप, यह करना कौन सरल काम है। अब यहाँ पर देखिए पद परिचय बेटा थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगला देखो शब्द क्या है, कौन, और इसका इससे अगला शब्द है सरल, उससे अगला है काम। अब काम की विशेषता क्या है, सरल, कि काम कैसा है, सरल। तो उस काम शब्द तो आपका संज्ञा शब्द होगा, सरल होगा विशेषण, और कौन होगा प्रविशेषण। तो इसका कौन का पद परिचय जब हम देंगे तो लिखेंगे प्रविशेषण। और किसके लिए प्रयुक्त है, सरल विशेषण के लिए, सरल विशेषण के लिए प्रयुक्त है। क्योंकि जब हम विशेषण का देते हैं, विशेषण लिखना पड़ेगा, विशेषण लिखना। जब विशेषण का पद परिचय देते तो अगला पद हम विशेष्य बताते हैं। तो यहाँ पर प्रविशेषण बताया तो विशेषण को हम बताएंगे। तो प्रविशेषण और सरल विशेष्य के लिए प्रयुक्त, ये इसका पद परिचय हो जाएगा प्रविशेषण में। अगला वाक्य देखेंगे हम, आज हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। इसके अंदर आपका 3 पदों का पद परिचय पूछा गया है। सबसे पहले हमारा, हमारा का पद परिचय देंगे तो क्या है, देश की विशेषता बता रहा है। देश शब्द आपका विशेष्य है, यानी आपके विशेषण शब्द काफ़ी आ चुके हैं बेटा, में भी आपका हर चीज़ इसमें क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। हमारा देश, किसका, हमारा या तुम्हारा जो भी है उसका देंगे तो सेम ही होगा पद परिचय। ये आपका हालांकि सर्वनाम शब्द है, देखो हमारा सर्वनाम शब्द है पर संज्ञा शब्द है अगला, उसकी विशेषता के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो जो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसके आगे लगकर, तो वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो पद परिचय लिखेंगे हमारा देश, क्या हमारा का देश का नहीं, सार्वनामिक विशेषण। और फिर पुल्लिंग एक वचन, क्योंकि देश का जो लिंग वचन है वो इसका पुल्लिंग एक वचन, इसका लिंग वचन बता दिया। देश विशेष्य के लिए प्रयुक्त, क्योंकि देश यहाँ पर विशेष्य हो गया और हमारा यहाँ पर विशेषण। नेक्स्ट इसी के अंदर शब्द है देश। अब देश आपके लिए इजी हो गया क्योंकि देश बहुत सारे, पीछे दे दिया जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, और आपको कारक बताना पड़ेगा। हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है तो कर्ता कारक, कर्ता कारक, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। ये देश शब्द का पद परिचय हो गया। आगे आपका क्रियापद है, उसका परिचय देना, बढ़ रहा है, हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। तो आप इसमें क्या बढ़ रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा। देखो वैसे इसमें संरचना की दृष्टि से भी इसका पद परिचय दिया जा सकता है। संयुक्त क्रिया है ये आपकी। कर्म की दृष्टि से देखिए तो आपकी अकर्मक है, दोनों ठीक है आपका, चाहे आप लिखे अकर्मक या संयुक्त। तो अकर्मक क्रिया हो गई आपकी। फिर इसमें आपका लिंग वचन बताएंगे, बढ़ रहा है एक वचन, देशी बढ़ रहा है ना, पुल्लिंग है आपका। फिर काल कौन सा बढ़ रहा है, क्रिया है तो वर्तमान काल। वाच्य कौन सा है, क्योंकि हमारा देश बढ़ रहा है, इसमें ने उनका लोप हो रहा है, देश कर्ता कारक हो गया, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य। फिर बिंदु सुन ले बेटा, क्रिया में कई हो जाते हैं बिंदु। एक तो क्रिया का भेद होगा, कर्मक क्रिया, फिर एक वचन हो गया, फिर पुल्लिंग कर दिया हमने, फिर काल बताया, फिर वाच्य। वाच्य आप कन्फर्म हो तो लिखो, अदरवाइज इतने बिंदु ठीक है। नेक्स्ट वाक्य देखिए अपना, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इजी है। पुस्तक शब्द का पद परिचय, पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और आपका वचन होगा एक वचन, स्त्रीलिंग। यहाँ कौन सा कारक है, मैं तो करता हो गया, क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो कर्म कारक हो गया, ये
कर्म कारक। इजी था आपका पुस्तक शब्द का। अगला वाक्य है मैं सवेरे उठता हूँ। अब उठता पद का पद परिचय आपको देना है। उठता एक क्रिया है। मैं क्या उठता हूँ, आंसर ही नहीं आ रहा कि क्या उठता। आता तो सकर्मक होता, आंसर नहीं आ रहा, तो ये क्रिया आपकी हो गई अकर्मक क्रिया। फिर लिंग वचन बता देंगे। लिंग वचन क्या, मैं उठता हूँ। अब इसमें फिक्स है, पुल्लिंग है आपका, मैं उठती नहीं हूँ, उठता हूँ। पुल्लिंग एक वचन। काल कौन सा होगा, एक आपका वर्तमान काल। काल हो गया वर्तमान काल। वाच्य भी जी है, मैं उठता हूँ, मेरे द्वारा नहीं उठा जाता, मैं उठता हूँ तो कर्तृवाच्य। मेरे द्वारा उठा जाता है, अगर जाता क्रिया उठा जाता है तो लिखते, तो आपको लिखना पड़ता कि आपका ये भाववाच्य है, क्योंकि उठना जो क्रिया वो अकर्मक है और मेरे द्वारा उठा जाता है वो अकर्मक क्रिया होने के कारण आपका भाववाच्य हो जाएगा। इसका पद परिचय हो गया। नेक्स्ट वाक्य देखिए, लखनऊ स्टेशन से गाड़ी छूट रही थी। यहाँ पर गाड़ी का पद परिचय देना है। देखो संख्या में गाड़ी बहुत सारी होती है ऑटोमेटिकली, तो संख्या शब्द क्या होगा, जातिवाचक। बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, जातिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। फिर लिंग वचन बता देंगे। एक वचन है गाड़ी यहाँ पर और स्त्रीलिंग है, हो गया इसका लिंग वचन। अब गाड़ी छूट रही थी, क्या छूट रही थी, गाड़ी। यहाँ पर ये कर्म है तो कर्म कारक, कर्म कारक, इसका पद परिचय हो गया। नेक्स्ट इसी के अंदर देखें अगला वाक्य, मन की दुर्बलता को त्याग दो। अब इसमें दुर्बलता को ये पद परिचय देना है। दुर्बलता को ऑटोमेटिकली यहाँ कर्म है, क्या है, कर्म। और कर्म है तो कोई ना कोई पर्सन होगा, पर्सन नहीं है यहाँ पर, सॉरी आपकी संज्ञा होगी। और संज्ञा भी कौन सी है, ये भाव को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना तो एक है व्यक्ति ना जाती है, किसी भाव को, मन की दुर्बलता को त्याग दो। तो आप लिखेंगे पद परिचय में भाववाचक संज्ञा। बेटा जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही भाव है यहाँ पर, तो भाववाचक संज्ञा, ये इसको त्यागो भाव, उसको दुर्बलता हो, भाववाचक संज्ञा होगी। लिंग वचन बताएंगे। एक वचन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और आपका कर्म कारक है कि दुर्बलता को, कर्म कारक, स्त्रीलिंग हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका पद परिचय हो गया। अगला वाक्य देखिए आप, तुम्हारी पुस्तकें मैंने अलमारी में रख दी है। अब यहाँ पर तुम्हारी का पद परिचय देंगे, जैसे उसमें आया था हमारा देश, यहाँ पर ये तुम्हारी या तुम्हारे, तुम इसमें आ रहा है, तुम्हारे आ रहा है, ये आपका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। पुस्तक की विशेषता बता रहे हैं, तुम्हारी या हमारी जो भी होगा तो सारनामिक विशेषण हो जाएगा, ये आपका सारनामिक विशेषण। फिर इसका और लिंग वचन बताएंगे तो बहुवचन, तुम्हारी, सॉरी इसमें दिया है तुम्हारी पुस्तकें, पुस्तकें बहुवचन है तो ये भी आपका बहुवचन होगा, बहुवचन ही लिखेंगे। और स्त्रीलिंग लिखेंगे आपका, और आपका पुस्तकें विशेष्य के लिए प्रयुक्त है, पुस्तकें बहुवचन में थी, विशेष्य के लिए प्रयुक्त। फिर सुने बेटा, सारनामिक विशेषण, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुस्तकें विशेष्य के लिए प्रयुक्त। अगला वाक्य देखिए आप, मेरा छोटा भाई हंस रहा है। अब यहाँ पर हंस रहा है का पद परिचय आपको देना है। हंस रहा क्रिया कैसी है, अकर्मक। देखो मैंने नेचुरल क्रियाएं कुछ बताई थी आपको, वहाँ पर नोट भी कर रखी है, देखिए आप वीडियो में जाकर। हंसना, रोना, उठना, बैठना, सोना, जागना, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, ये आपकी नेचुरल अकर्मक क्रियाएं हैं, मौलिक क्रियाएं हैं। तो आपका ऑटोमेटिकली कहीं पर भी हो इसका वाच्य में मिलेगी तो ये आपका कर्तरीवाच्य है या भाववाच्य। कर्मवाच्य में नहीं मिलेगी, उसमें फिर क्रिया को देखना पड़ेगा और कर्ता को। अगर से के द्वारा है तो भाववाच्य में मिलेगा, और ने या ने का लोप है तो वहाँ पर कर्तरीवाच्य। तो हसरा का लिखेंगे तो पद परिचय क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया का भेद बताना पड़ेगा हमें, अकर्मक क्रिया। फिर एक वचन है ये, कि एक ही है इसमें आपका, मेरा छोटा भाई यानी हंस रहा है, एक वचन। फिर पुल्लिंग है आपकी ये क्रिया, और यहाँ पर भाई कर्ता के द्वारा की गई क्रिया, ये बताना चाहो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज आप सीधा लिख दे तो भाई कर्ता, हाँ लिख दो आप बेसिक से, भाई कर्ता द्वारा की गई क्रिया। फिर काल बता दो आप, हंस रहा है तो वर्तमान काल, और क्या बताओगे, वाच्य बता देंगे। वाच्य अब इसमें क्लियर है आपका, मेरा छोटा भाई हंस रहा है, मेरे छोटे भाई द्वारा हंसा नहीं जा रहा। अगर कहते हैं मेरे छोटे भाई द्वारा हंसा जा रहा है तो भाववाच्य बन जाता, तो ये कर्तृवाच्य होगा आपका। क्लियर इसमें आपका। नेक्स्ट इसी के अंदर सेंटेंस देखें,
मनुष्य भोजन करने के लिए जीवित नहीं रहता, बल्कि वह अपने भीतर की सूक्ष्म इच्छाओं की तृप्ति भी चाहता है। अब यहाँ पर मनुष्य शब्द का पद परिचय आपको यहाँ पर देना है। मनुष्य शब्द, मनुष्य बहुत सारे होते हैं, तो क्या हो गया आपका जो संख्या में ज्यादा होंगे जातिवाचक संज्ञा। फिर आपको लिंग वचन बताना है, एक वचन है, यहाँ पर पुल्लिंग है और कर्ता कारक, यहाँ पर ये कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, कर्ता कारक। ये मनुष्य शब्द का पद परिचय हो गया। इसी वाक्य के अंदर दूसरा पद देखिए आप, वह। अब वह आपको पता है सर्वनाम शब्द है आपको, तो सर्वनाम शब्द का पद परिचय लिखेंगे तो कौन से बिंदुओं को लिखना पड़ेगा आपको? देखिए सबसे पहले इसका भेद देखेंगे कि कौन सा है ये, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वो थर्ड पर्सन है, पुरुष में भी कौन सा है? थर्ड पर्सन। वह, वे, यह, ये जो भी होता है ये थर्ड पर्सन होता है। पुरुषवाचक हो गया, सर्वनाम लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, सर्वनाम। फिर अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन होता है अन्य पुरुष। एक वचन है ये कि वह, पुल्लिंग है और यहाँ पर कर्ता भी है ये, तो कर्ता कारक, ये वह शब्द का पद परिचय हो जाएगा। इसी वाक्य के अंदर एक और पद है, इच्छाओं की तृप्ति चाहता है। अब इच्छा शब्द का पद परिचय हम देंगे, चाहता है। अब चाहना क्रिया कैसे, क्या चाहता है? तृप्ति चाहता है, किसकी? इच्छाओं की। तो क्या चाहता है? तृप्ति। यहाँ पर कर्म दे रखा है तो ये क्रिया आपकी हो जाएगी सकर्मक। क्या चाहता है? तृप्ति। कर्म दिया है तो सकर्मक क्रिया। फिर आप लिंग वचन बताएंगे, एक वचन, पुल्लिंग। फिर काल बता दें आप, चाहता है, वर्तमान काल, वर्तमान काल। फिर आप वाच्य बता दें, चाहता है तो कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। और अंत में आप कर्ता का भी एक्सप्लेन कर सकते हो जब क्रिया का पद परिचय दे रहे हो, वह कर्ता द्वारा की गई क्रिया। यहाँ पर कर्ता कौन है? वह अपने भीतर की सूक्ष्म इच्छाओं की तृप्ति चाहता है, तो वह का क्योंकि करता है तो वह कर्ता द्वारा की गई क्रिया लिख सकते हैं हम, क्योंकि चाहता क्रिया वह की द्वारा की गई है। अगला वाक्य देखिए बेटा, संसार में दुश्मन कोई नहीं, चंचल मन ही आपका अपना दुश्मन है। यहाँ पर आपका 4 पदों का पद परिचय देना है आपको। देखें सबसे पहले देंगे दुश्मन शब्द का, संसार में दुश्मन कोई नहीं। अब दुश्मन शब्द है वो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि संख्या में ज़्यादा हो सकते हैं दुश्मन, एक भी और ज़्यादा भी, तो संख्या को दर्शा रहा है भाई कितने हैं, तो जातिवाचक, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है, दुश्मन कितने हो सकते हैं। फिर वचन कौन सा है? एक वचन, दुश्मन कोई नहीं, तो एक वचन। पुल्लिंग शब्द होगा आपका ये, और कर्ता कारक। दुश्मन शब्द का पद परिचय हो गया, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। इसी वाक्य के अंदर दूसरा पद देखिए, नहीं। नहीं का हम पद परिचय पीछे भी दे चुके हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या आप ऊपर लिख सकते हो निषेधवाची, इस पद को भी लिख दे क्योंकि निषेध आपको कर रहा है ये, यानी नकारात्मक होगी चीज। निषेधवाची रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ये इसका पद परिचय हो जाएगा क्योंकि ये अव्यय शब्द है। क्रिया विशेषण लिख दिया। अगला इसी वाक्य के अंदर पद आ रहा है चंचल। चंचल का पद परिचय लिखेंगे तो देखना पड़ेगा, मन, सॉरी, चंचल मन की, चंचल मन की, मन ही आपका अपना दुश्मन है। अब मन की विशेषता हो गई क्या है? वो चंचल, यानी उसकी क्वालिटी गुण हो गया, तो क्या होगा? चंचल शब्द का पद परिचय गुणवाचक विशेषण। फिर इसका लिंग वचन बताएंगे। अब मन का जो लिंग वचन वो इसका हो जाएगा एक वचन, पुल्लिंग। फिर मन विशेष्य के लिए प्रयुक्त, ये इसका पद परिचय हो गया मन शब्द का। इसी वाक्य के अंदर दूसरा पद आ रहा है आपका। आपका जब पद परिचय देंगे तो आपका, आपको बताइए, सर्वनाम शब्द है कि चंचल मन ही आपका अपना दुश्मन है, तो ये आपका यानी किसी थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त हो रहा है आपका। नहीं, इसमें बताने के लिए ज्ञानवर्धक है कि किसी से बात की जा रही है, आपका किसी से बताया जा रहा है, तो थर्ड पर्सन भी नहीं कहेंगे, बल्कि बेटा यहाँ पर सेकंड पर्सन, क्योंकि किसी को बात बताई जा रही सामने वाले को, श्रोता को, तो ये थर्ड पर्सन नहीं होकर सेकंड पर्सन होगा। पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम लिखेंगे इसमें कि पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आप बताओगे पुरुष, तो मध्यम पुरुष, कि आपका उसको बताया जा रहा है कि ये थर्ड पर्सन ना होकर सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष हो गया। फिर लिंग वचन बताएंगे एक वचन, और
फिर पुल्लिंग है ये आपका पुल्लिंग। कारक इसमें कौन सा है? आपका, इसके अंदर आ रहा है कारक। बताइएगा इसका का, आपके बाद का शब्द आ रहा है तो ये होगा आपका संबंध कारक। कारक बताएंगे तो संबंध कारक। फिर सुने इसका पद परिचय, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक। ये इसका पद परिचय हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, तुम सुरेश के बड़े भाई को गर्म खाना खिलाओ। यहाँ पर भी आपको 4 पदों का परिचय देना है। तो इस सबसे पहले हम देंगे तुम सुरेश के बड़े भाई को। तो यहाँ पर इसको थर्ड पर्सन ना कहकर हम क्या कहेंगे, इसको सेकंड पर्सन है ये आपका, कि तुम्हें आदेश दे, तुम तुम्हारा, तुम्हारे, तुमको, जो भी है, ये सेकंड पर्सन में आते हैं यानी मध्यम पुरुष। तो सबसे पहले तो भाई पुरुष किसका है? वेद, पुरुषवाचक सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर मध्यम पुरुष लिखेंगे, तुम आ रहा है तो मध्यम पुरुष। वाक्य में कहीं पर भी हो तुम तुम्हारा, ये मध्यम पुरुष ही होगा और पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर एक वचन है ये, दूसरा लिंग पुल्लिंग है और क्रिया को करने वाला भी तुम ही है तो कर्ता कारक। ये तुमका पद परिचय हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। नेक्स्ट इससे अगला शब्द है इसी वाक्य के अंदर, सुरेश के। अब सुरेश के बड़े भाई को, अब सुरेश यहाँ पर भाई के साथ संबंध को दर्शा रहा है। तो आपका पहले तो सुरेश देखिए कौन सा शब्द है, विकारी है, विकारी तो किसी का नाम है तो फिक्स है, सुरेश एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग वचन क्या हो जाएगा? एक वचन पुल्लिंग, क्योंकि इसी लड़के का ही नाम है, एक वचन पुल्लिंग। कारक कौन सा होगा? सुरेश के, सुरेश के बाद के शब्द का के की जहाँ होता है संबंध कारक, तो ये आपका संबंध कारक हो जाएगा। इसी वाक्य के अंदर दूसरा पद देखें, भाई को, बड़े भाई को। अब भाई शब्द, बड़े तो विशेषण है यहाँ पर और भाई क्या है? आपका विशेषण, यानी आपका ये जाति वो है, संज्ञा शब्द है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि भाई बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। एक वचन क्योंकि भाई एक ही है, पुल्लिंग हो गया और को आ रहा है इसके ठीक बाद का चिन्ह, तो आपका होगा ये कर्म कारक। कई बार को का लोप भी हो जाता है, पर आप क्रिया को भी देखें, कर्ता को देखें, कहाँ पर है ये कारक, किस तरह से इजी है, कारक पहचानना ज़्यादा कठिन नहीं है। आपका अंतिम वाक्य देखिए इस वीडियो का, अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अब यहाँ पर आपको गांव की देना है मिट्टी और मैं तरस गया, 4 पदों का यहाँ पर परिचय देना है। तो सबसे पहले देंगे गांव की आ रहा है, पता लगेगा काके की, तो कारक आपको पता लगा संबंध कारक है। पर सबसे पहले आपको कारक में ना जाकर हम अविकारी और विकारी शब्दों को देखना है। तो गांव बहुत सारे हैं, कोई भी गांव हो सकता है, तो जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक हुआ, देश हुआ, शहर हुआ, गांव हुआ, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। फिर उसका लिंग वचन बताएंगे, तो लिंग वचन क्या हो जाएगा? एक वचन पुल्लिंग, गांव शब्द पुल्लिंग हो गया। फिर आप बताएंगे इसका कारक, तो संबंध कारक की शब्द आ रहा था यहाँ पर, इसके पीछे कारक चिन्ह संबंध कारक, ये आपका गांव शब्द का पद परिचय हो गया। फिर है मिट्टी। अब मिट्टी भी आपका बेटा कई तरह की होती है, मिट्टी बहुत सारी है, तो ये भी जातिवाचक ही है, जाति का बोध करवा रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा। ये भी स्त्रीलिंग हो गया क्योंकि मिट्टी शब्द स्त्रीलिंग है और एक वचन। मिट्टी को, गांव की अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अब हालांकि देखो को का लोप हो रहा है, पर ये आपको कारक को बता रहा है कि कर्म कारक ही आएगा, क्योंकि मिट्टी को छूने के लिए तरसा है ना, तो कर्म कारक, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक, ये इसका पद परिचय हो गया। अगला इसी के अंदर पद है मैं आपको पता लग गया होगा, मैं, मेरा, हम, हमारा, हमको, कहीं पर भी हो वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है और आपका पुरुष भी कौन सा है? उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन जिसको कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम लिखना पड़ेगा, कोई शब्द आप छोड़ देना पद परिचय में, उत्तम पुरुष। फिर लिंग वचन बताएंगे, क्योंकि मैं है तो आपका ऑटोमेटिकली कहीं पर भी आए, एक वचन आप पुल्लिंग आंख बंद कर लिख सकते हैं इसमें, कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग फिक्स नहीं, पर पुल्लिंग ठीक माना जाएगा। अब क्रिया को कर रहा है यही कि मैं तरस गया, तो कौन हो गया? कर्ता कारक, कर्ता कारक, ये इसका परिचय होगा। अंतिम देखिए बेटा इस वीडियो का अंतिम सेंटेंस और अंतिम पद क्या है? तरस गया। इसका अब ये क्रिया पद है, तरस गया,
भाई मैं तरस गया, क्या तरस गया, इसमें क्लियर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, एक वचन हो गया आपका, फिर पुल्लिंग हो गया, फिर तरस गया, मैं, ये बेटा मैं स्त्रीलिंग नहीं है यहाँ पर, फिक्स ही होगा भाई, क्रिया देखना पड़ेगा, तरस गई नहीं आ रहा, तरस गया है, तो ये आपका मैं में भी आप पुल्लिंग ही लिखेंगे, स्त्रीलिंग नहीं आ सकता यहाँ पर। एक वचन पुल्लिंग हो गया, अकर्मक क्रिया लिखा, फिर हमने लिखा एक वचन, फिर पुल्लिंग लिखा, फिर काल बताएंगे, तरस गया, भूतकाल की बात है, ये भूतकाल का वाक्य है, तरस जाएगा तो क्या होता, भविष्यत काल, तो लिखेंगे भूतकाल। फिर वाच्य आपको पता है कि तरस गया, मैं यानी मेरे द्वारा नहीं, मैं है तो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य हो गया आपका। और अंत में लिख दे मैं कर्ता द्वारा की गई क्रिया, कर्ता द्वारा की गई क्रिया, ये वाक्य लिख सकते हैं आप। ये आपका कंप्लीट पद परिचय बेटा, मे भी इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आपका बहुत अच्छे से पद परिचय हो चुका है। कोई डाउट है आपका इससे जुड़ा हुआ, तो हमने पद परिचय की जो वीडियो डाल रखी है वहाँ पर आप जाकर इसको क्लियर कर सकते हैं, या मेरे से फ़ोन से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बेटा।